Hello class, once again I am back. Today I will take the topic relating to the multiplication of fraction. Before this particular video I have taught you about the addition and subtraction of fraction, but in this particular video I will deal with the multiplication of fraction. Okay, so multiplication of fraction ठीक वैसे ही करते हैं जैसे नंबर करते हैं. इसके दो कंडीशन हो सकती हैं. पहला हो सकता है कि हमें किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दूसरा किसके साथ, फ्रैक्शन के साथ. जस्ट फॉर एग्जांपल सपोज कर लो कि हमें दिया है मल्टीप्लाई 9/10 बाई 7. 9/10 एक फ्रैक्शन है, उसको 7 से मल्टीप्लाई करना है. तो हम क्या करेंगे, 9/10 इंटू क्या कर देंगे 7. अब क्वेश्चन ये आता है कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसे करेंगे. तो रूल होता है कि जब अगर होल नंबर कोई दिया है, ठीक है, तो अगर उसको चाहो तो 7/1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हर एक नंबर 1 से डिवाइड हो सकता है और हर एक नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है. ठीक है, उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी. तो 9/10 इंटू 7 लिखो चाहे 7/1 लिखो. अब क्या होगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ. अगर इसको ऐसे भी लिखते हो तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में नहीं. जब तक डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. अगर होल नंबर दिया है तो हमेशा न्यूमरेटर के साथ होगा. यानी 9 7 63 पान क्या आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्या है, फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन. जैसे हम कहें मल्टीप्लाई 3/5 बाई 10/12 से 3/5 को 10/12 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, या इसको नहीं लेते हैं, हम लेते हैं 6/30 से मल्टीप्लाई करना है. अगर ऐसा करना हो तो हम क्या करेंगे, जब सॉल्व करोगे 3/5 इंटू 6/30. यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है बाद में, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दे रखा है. तो हम करते क्या है, नीचे ऊपर क्रॉस करते हैं, चेक करते हैं कहीं क्रॉस होने लायक है कि नहीं. अगर क्रॉस होने लायक है तो क्रॉस कर लेते हैं, अगर नहीं है तो हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, यानी ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 6 जा 18, 35 जा 65. ओके, तो ये इस तरह होता है मल्टीप्लिकेशन किसका, फ्रैक्शन का. एक बार हो सकता है होल नंबर से करने को और एक बार फ्रैक्शन से. फ्रैक्शन से आएगा तो इजीली समझ सकते हैं कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ. बट अगर होल नंबर दिया है तो उसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा न्यूमरेटर में होता है, डिनोमिनेटर में नहीं. वैसे लिखते कहाँ पे, सेंटर पे लिखते हैं 9/10 इंटू 7 यहाँ पे लिखते हैं. बट जब मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, न्यूमरेटर के साथ. क्लियर, ये बात ध्यान रखना. अब मैं इसका एग्जांपल सॉल्व करता हूं. क्लियर, और जो भी क्वेश्चन रहेंगे बाकी मैं बाद में करूंगा. Example are given. Multiply the following. ओके, तो अगर आप करते हो सॉल्यूशन तो 3/7 बाई हम यहाँ किसके लिए, देखो डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ हो सकता है. बाई का मतलब कुछ भी हो सकता है. क्वेश्चन बताएगा कि हमें करना क्या है. 3/7/2 अगर यहाँ रहता डिवाइड 3/7/2 क्या डिवाइड सिंबल लगाना पड़ता, लेकिन मल्टीप्लाई करने का है तो बीच में सिंबल क्या लगे, मल्टीप्लाई और 2.
कैंसिल होने को है नहीं, तो ऊपर का ऊपर कर दो, 3 2 जा 6, अपन क्या जाएगा 7। ओके, b इज गिवन 1/9/18। सो इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ क्या हो जाएगा 1/9, बाई का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे पार्शियल बाई का मतलब मल्टीप्लाई होगा। अगर डिवाइड दिया लिखा होता क्वेश्चन में मेनली तो हम डिवाइड से करेंगे। ओके, अगर देखा जाए तो नीचे ऊपर ये क्रॉस हो सकता है, ये 9 से 1 टाइम, 9 से 2 टाइम। अब कहीं क्रॉस होने को नहीं है, ध्यान रखो 1 से 1 की तौबा करोगे क्रॉस होता ही रहेगा। तो नीचे का ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे कर मल्टीप्लाई, तो 2 1 सा 2/1 दैट इज 2, क्योंकि 1 से डिवाइड करने के बाद वही आएगा। सी 3 होल 2/5/4, 3 होल 2/5 को डिवाइड करना है किससे 4 से। तो जब आप डिवाइड करोगे पहले तो इसको क्या करोगे आप, सॉरी मल्टीप्लाई 3 होल 2/5/4। ओके, तो 3 होल 2/5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसको करने से पहले हम देख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको हम किस में चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में आप जब चेंज करोगे ये हो जाएगा 5 to 15 to 17, 17/5 into 4। ओके, नीचे ऊपर के क्रॉस होने को है नहीं, क्योंकि 5 और 4 किसी भी नंबर डिवाइड नहीं हो सकते, तो हम करते क्या ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 17 4 जा 68, अपन क्या आएगा 5। ओके, एंड डी इज गिवन 8 होल 4/7/3। ओके, तो जब आप करोगे हो जाएगा 8 7 जा, ये मिक्स्ड में सिंपल चेंज, 8 7 जा 56 और 4 60, 60/7/3, 60/7 दैट इज 180/7। ओके, नेक्स्ट इज गिवन फाइंड द प्रोडक्ट, मिटा दे रहा हूं मैं। Age given 3 whole 6/5 into 2 whole 1/6, और B is given 5 whole 1/4 by से हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना था सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों के दोनों मिक्स्ड में है, तो पहले इनको इम्प्रॉपर में चेंज करो। तो इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए क्या करोगे, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई जो आएगा इसमें ऐड, 5 3 जा 15 15 और 6 21। अजीब बात है, एक बार स्टेप और कर देना चाहिए। 21/5 into 6 2 जा 12 12 1 13 5 6, 3 से कैंसिल करोगे 25 और 13 दोनों प्राइम नंबर है, सिंपल बात क्या है कैंसिल नहीं होगा। इन 21 और 6 कैंसिल हो सकता है, 3 से भी होगा और 3 से या भी, तो 3 से कितने टाइम 7 टाइम, 3 से या 2 टाइम। ओके, अब नीचे ऊपर कहीं क्रॉस होने को नहीं है, क्योंकि सबके सब क्या बन गए प्राइम नंबर। जब ऐसा कोई कंडीशन है तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई।
तो 30 7 जा 91, 5 2 जा 10, ये कितना आ जाएगा 91/10 हो जाएगा। ओके, इसका जब आप करोगे तो 5 4 जा 21, 21/4 इंटू 7 3 जा 21 और 2 23/3, 3 से 1 टाइम, 3 से 7 टाइम, और ये 4 रह जाएगा और कहीं नीचे ऊपर कैंसिल भी अब नहीं हो रहा है। इसकी वैल्यू है क्या आएगी 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 1 2 कैरी 7 2 जा 42, 16 अपान क्या जाएगी चीज 4। ओके, अब करा फाइंड 3/8 of 40 b is given 1/6 of 12, 4/9 of 27। ओके, सो आप ध्यान रखोगे जो आप दिया है वो मल्टीप्लाई को डोनेट करता है। जहां भी आपको आप दिया होगा तो वहां पे मल्टीप्लाई सिंबल यूज करते हैं। आप जब यहाँ करोगे तो सॉल्यूशन जब आप करोगे तो हो जाएगा हमारा 3/8 इंटू 40, सो 8 1 सा 8, 8 5 जा 40, 5 3 जा 50। ओके, तो ध्यान ये रखोगे जहां भी आप होता है उसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का होता है, तो वो क्या जाएगा 3 5 जा 50। ओके, बी 1/6 आपका मतलब मल्टीप्लाई होता है ये 12। अब नीचे ऊपर है 6 से 1 टाइम, 6 से 2 टाइम, तो 2 1 सा 2। अगर आप इसको करते हो तो 4/9 इंटू 27, 9 1 9, 9 3 जा 27, अब मल्टीप्लाई कर दो 4 3 जा 12, और नीचे 1 है तो 1 से डिवाइड करने कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि बाद में वैल्यू क्या होगी उतना ही आएगी। क्लियर? तो ध्यान आप रखोगे कि जहां भी आंक दिया होता है उसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और एक बात ध्यान रखोगे फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन में पहले हम नीचे ऊपर चेक करते हैं क्या कोई भी पेयर ऑफ नंबर किसी पार्टिकुलर नंबर से कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर कैंसिल होगा तो आप कैंसिल करोगे, नहीं होगा तो सिंपल सी बात रहेगी कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, और बाकी जो रहेगा वैसे चलता रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल गिवन सिंप्लीफाई a 1/5/8 into 1/2 plus 3/2/4 into 4/2 and b is given 3/4/3 ओके। सो हमें ये सॉल्व करना है, तो यहाँ पे ये देखोगे कि 1/5/8 into 1/2 ये आपस में मल्टीप्लाई में है, फिर इनको ऐड किया गया किसके साथ 3/2/4 into 4/2, 3/2/4 into 4/2 के साथ इनको हम ऐड किए। तो आप पीछे तक पढ़ोगे बर्मास, उसमें क्या होता है कि पहले मल्टीप्लाई करते हैं आफ्टर दैट भी ऐड, हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड करते हैं। यानी पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आ सकता है ना कि पहले मल्टीप्लाई करना होगा क्या ऐड करना होगा, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई और इनको आपस में मल्टीप्लाई।
जो इनकी वैल्यू आएगी फिर इनको अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो मिक्स्ड में उनको इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। करो चेंज, 8 1 सा 8, 8 5 13 अपॉन 8 इंटू 1 बाई 2 प्लस 4 3 जा 12 टू 14, 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 1 सा 2, 2 7 सा। ओके, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये तो कैंसिल आउट हो गया, बट यहाँ कोई कैंसिल होने को नहीं है, मल्टीप्लाई कर दूँ, 31 था 30, 8 2 जा 16 प्लस ऊपर क्या आ जाएगा 7, नीचे क्या होगा 1। अब एलसीएम लो तो 16 और 1 का एलसीएम 16 होगा, ठीक है। 16 1 टाइम डिवाइड करें, 16 16 1 टाइम डिवाइड होगा, इट विल गिव 30, और 1 जो इसको 16 टाइम डिवाइड करेगा, और 16 7 क्या होता है 112। ओके, 67 जा 112। अब इनको ऐड कर दो, जैसे ही ऐड आप करोगे तो हो जाएगा 125 बाई 16, दिस विल बी द आंसर। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर। सो फिर से अब देख लो क्या करना था, हमें क्वेश्चन दिया था सिंप्लीफाई करने को, इसमें था कि 1 होल 5 बाई 8 इंटू 1 बाई 2 को ऐड किया गया है 3 होल 2 बाई 4 इंटू 4 बाई 2 से, और हमें कहा है कि इसको सॉल्व करो। तो क्वेश्चन ये होता है कि पहले हम, क्योंकि इनके बीच में ऐड सिंबल है, क्या ये पहले ऐड होंगे या पहले क्या करना होगा, रूल होता है कि पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई करो इन दोनों का एक साथ, जिनके बीच में सिंबल आता है जो उनके एक साथ होता है, इसके और उसके बीच में मल्टीप्लाई सिंबल है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, इसके बीच में मल्टीप्लाई सिंबल है, ये आपस में मल्टीप्लाई, और जो आएगा उसको फिर ऐड कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये मिक्स्ड में इम्प्रॉपर में चेंज करो, 8 1 सा 8 5 13, 13 बाई 8 इंटू 1 बाई 2 प्लस 4 से 12 टू 14 बाई 4 इंटू 4 बाई 2। ओके, 4 4 कैंसिल, 2 से 1, 2 से 7 10। अब जब सॉल्व करोगे तो ये इतना आएगा, उसके बाद एलसीएम लोगे 16 और 1 का, 16 होगा, 16 16 1 टाइम डिवाइड होगा, 13 यहाँ पे, ये 16 टाइम डिवाइड करेगा 112, आप इसमें ऐड करोगे तो 125 बाई 16 आएगा। अगर आप इसको करते हो इट विल बिकम 3 3 जा 9 और 4 13, 13 बाई 3 इंटू 7 4 जा 7 4 जा 28 और 129 बाई 4 मैथ 5 बाई। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसको फिर बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे। करो मल्टीप्लाई, नीचे ऊपर कहीं कैंसिल होने को है नहीं, तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 13 इंटू 29, 39 जा 117, 11 कैरी, 32 जा 26 और 11 37 अपान कितना 12 माइनस 5 बाई 4, एलसीएम कितना होगा 12 होगा, 12 और 44 का एलसीएम 12 होगा, कैलकुलेट करना। जो 1 टाइम डिवाइड करेगा तो जाएगा 377, ये 3 टाइम कितना देगा 15। ओके, जब इसको माइनस करोगे तो 5 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 1 6, और ये कितना देगा 3 अपन कितना 12। ठीक है, इसको आप कैंसिल करना चाहोगे तो 2 से हो सकता है, 2 करो तो हो जाएगा 8 1 अपन कितना 6, और जब इसको सिंपल में चेंज करोगे तो जाएगा 30 और 1 बाई। क्लियर। तो ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई में होता है कि पहले डिवाइड करते हैं, अगर दिया हो जैसे डिवाइड नहीं पढ़ा हूँ तो यहाँ मल्टीप्लाई के साथ अगर एडिशन है तो पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर ऐड करोगे, या फिर मल्टीप्लाई के साथ सब्ट्रैक्शन है तो पहले मल्टीप्लाई करोगे और फिर सब्ट्रैक्ट करोगे। Example 17.
is given find 2 by 3 into 4 by 5 into 24 by 5. ओके, और हमें सिंप्लीफाई करना है या फाइंड करनी है इसकी वैल्यू पूरी कितनी आएगी. ओके, सो मैं फिर से लिख रहा हूँ 2 by 3 into 4 by 5 into 24 by. हम नीचे का चेक करते हैं कहीं कैंसिल होने को है कि नहीं है. तो अगर देखा जाए 3 से 1 कैंसिल होगा और ये भी कैंसिल होगा. 3 से 1 टाइम और 3 से 8 टाइम. अब नीचे ऊपर कहीं कैंसिल होने को नहीं है. तो अब क्या करो, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो. तो 2 4 जा 8, 8 8 जा 64 और नीचे 5 5 जा 25. तो दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन. यह क्वेश्चन के लिए क्या रहेगा, आंसर रहेगा. ठीक है, तो जब आप क्रॉस करोगे तो नीचे किसी भी डिनोमिनेटर को किसी भी डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हो. ठीक है, ऐसा नहीं कि बस एक ही प्लेस तक होगा या आमने सामने ऊपर नीचे होगा. कहीं से भी कहीं क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो. इसमें कोई किसी भी तरह से बाउंडेशन नहीं लगी होती है. एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व कर दे रहा हूं आज का. एग्जाम्पल गिवन, मिनी हैड 12 पेंसिल. She gave 1 by 4 of the total to her sister. How many pencil ठीक है, इसकी सिस्टर का अपना नाम लिखा है टीनी या कुछ है, टीनी. हाउ मेनी पेंसिल डिड टीनी गेट. ओके, सो क्वेश्चन है कि मिनी हैड 12 पेंसिल. मिनी नाम की गर्ल है, लड़की है जिसके पास 12 पेंसिल है. क्लियर. सी गेव 1/4 ऑफ द टोटल फॉर सिस्टर टीनी. जितना भी उसके पास है यानी 12 पेंसिल जो है उसका 1/4 किसको देता है, टीनी को दे देती है. किसको देती है, टीनी को. हाउ मेनी पेंसिल डिड टीनी गेट. तो बताओ टीनी को मिला कितना. तो हम जानते हैं कि 1/4 मिलेगा. ठीक है, 1/4 की वैल्यू जितनी भी आएगी वो टीनी को उतना पेंसिल मिलेगा. तो सॉल्यूशन में देखा जाए टीनी की जो पेंसिल है वो क्या है, 1/4 ऑफ टोटल. 12 पेंसिल का 1/4 तो जगह 1/4 इंटू 12. 4 से 1 टाइम, 4 से 3 टाइम, दैट इज 3. तो टीनी कितना पेंसिल पाई, 3 पेंसिल पाई. तो अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि तब उसकी बहन के पास बचा कितना. तो शुरुआत में 12 था, 3 क्या कर दी, दे दी. कितना बचता है, 9 बचेगा उसकी बड़ी बहन के पास. मिनी के पास जिसके पास शुरुआत पेंसिल थी और टीनी कितना पाती है, 1 कितना पाती है, 3. क्योंकि 1/4 ऑफ 12 3 आता है. क्लियर. बाकी जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आई विल टेक इट योर नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.